सो एक चीज़ समझने का ट्राई करना, ठीक है? जो होती है तुम्हारी सेल्फ इमेज, यू कैन नॉट आउटग्रो दैट, ठीक है? जो भी तुम खुद के बारे में बिलीव करते हो कि तुम इस टाइप की पर्सन हो, तुम वैसे ही एक्ट करोगे। इवेंचुअली अगर तुम्हें नहीं बिलीव होता तो तुम उतरना कभी, समझ रहे हो? रियल लाइफ में अगर तुम्हें लगता है तुम एक शाय पर्सन हो, तुम ट्राई भी करना बात करने का किसी से, तुम फंबल करोगे, तुम ईज़िली किसी से बात ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है अंदर से कि तुम बहुत शाय हो एंड इंट्रोवर्ट हो, डीप डाउन तुम्हें ये बिलीव दिलाया गया है। समझना है इस चीज़ को। ये तो तुम्हारे खुद की इमेज है उस प्रेज़ेंट मोमेंट में कि तुम एक शाय एंड इंट्रोवर्ट पर्सन हो, तो तुम चाह के भी वो एक्ट नहीं कर सकते हो जो तुम स्ट्रेंजर को अप्रोच करना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे बिलीव ऐसे हैं कि नहीं, मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ और एक इंट्रोवर्ट पर्सन क्या करता है कि उसकी बस की नहीं है वो कि स्ट्रेंजर से जाके बात कर सके, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये बिलीव जो तुम्हारा बना है, बिलीव सिस्टम जो तुम्हारे या सेल्फ में तुम्हारी है, ये जब तुम पैदा हुए थे, उस मोमेंट पे तो तुम्हारे अंदर एक घूम फिर के कहीं से आई नहीं थी। समझ रहे हो? डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, इसलिए तुम वैसे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे थोड़े से, तो तुम भी ऐसे हो, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिला होगा कि जहाँ पे तुम आइसोलेट होके रहे होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोगों ने तुम्हें इतना बुली किया होगा या तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ने या तुम्हारे दोस्तों ने या तुम्हारे रिलेटिव्स ने या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बोली होंगी, जो चीज़ तुम बिलीव कर चुके होंगे, ठीक है? एंड बचपन में जो चीज़ तुम्हें बोल दी जाती है, तुम उस पे डिबेट नहीं कर सकते सामने वाले इंसान से। बहुत छोटी-सी चीज़ है, इसको समझना उतना हार्ड नहीं है मतलब, कि जब तुम बच्चे होते हो तो तुम किसी से उतनी बहस नहीं कर सकते अगर तुम्हें कोई गुस्से में कुछ बोल देता है, ठीक है? एंड जितने ज़्यादा रिपीटेड टाइम वो तुमको बोलते हैं वो चीज़ें, तुम उस चीज़ को सच मान लेते हो। जैसे तुम क्लास में देखते होंगे, किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है एंड धीरे-धीरे तुम देखोगे उसकी हालत इम्प्रूव नहीं हो रही होती है। वो मैथ में अगर कमज़ोर है ना, उसे सुनाया जा रहा है वहाँ पे या बुली किया जा रहा है तो इम्प्रूव नहीं होगा, वो और नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिलीव कर चुका है कि वो खत्म है सब, खत्म है मतलब उसकी बस की नहीं है कुछ। वो और नीचे जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के बजाय उसे और बुली किया जा रहा है उस मोमेंट पे एंड अब उसका इनर जो बिलीफ है खुद को लेके वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। समझ रहे हो? मतलब उसको कन्फर्मेशन मिल रही है अब एंड एक एज के बाद क्या होता है कि अब उसको बिलीव तो है कि वो ऐसा इंसान है। ठीक है, उसको बिलीफ है कि हाँ, वो मतलब जो भी बिलीफ होगा कुछ भी, अगर मेरे को लगता है कि मैं शाय या इंट्रोवर्ट हूँ, तो तब क्या होता है कि अब जाके मैं कोई भी एक्ट करने जाता हूँ, कुछ भी काम करने जा रहा हूँ, किसी को एक्ट मतलब कोई एक्ट करने जा रहा हूँ, किसी को अप्रोच करने। अब होता क्या है कि मेरी बस की नहीं होती वहाँ पे अप्रोच करने की, मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर एक कन्फर्मेशन मिलता है मेरे को कि हाँ, मैंने बोला था ना कि तू शाय है, इंट्रोवर्ट है, तू वैसा ही है, तेरी बस की नहीं है किसी को अप्रोच करने की, ये होता है कन्फर्मेशन। ये कन्फर्मेशन हमें तब मिलती है जब हमारा कोई बिलीव होता है एंड हम खुद को बस बोलते जाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वैसा-वैसा। एंड सडनली तुम चाहते हो कि मैं ट्राई करता हूँ ज़रा एक बार देखिए कि मेरी बस की है या नहीं है। एंड वैसे ही या तो सामने से वो इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर देता है या तुम वहाँ पे बात करनी तुम्हें नहीं आती है मतलब हड़बड़ी में तुम कर रहे हो कुछ। बहुत चीज़ें होती हैं एंड तुम्हारा इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है। इस चीज़ की वज़ह से तुम्हें लगता है कि मतलब मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है शायद। मैंने बोला था ना कि तू खत्म है, तू शाई है, तू इंट्रोवर्ट है। ये होता है कन्फर्मेशन। तो ये चीज़ें बहुत रूट कॉज़ होती हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा इसके लिए फिक्स इसको करने के लिए अगर तुम्हें फिक्स करना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी पड़ती। पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा रूट कॉज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं किस सेल्फ इमेज से जूझ रहा हूँ जो मेरी लाइफ़ को कंट्रोल कर रहा है, कौन से एरिया में है मतलब लाइफ़ के। तुम सोशलाइज़ नहीं कर पाते अच्छे से या तुम्हारी अपनी बॉडी को लेके सेल्फ इमेज खराब है कि मतलब ओवरऑल तुम दिखते कैसे हो, उस चीज़ को लेके तुम इनसिक्योर हो या तुम अपनी सोशल लाइफ़ वो कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं फिर, ठीक है? या फिर तुम्हारी जो करियर वाइज़ कुछ चीज़ें या तुम उसको लेके तुम्हारी सेल्फ इमेज खराब है। तो तुम्हें एक स्पेसिफिक चीज़ पकड़नी है, कि हाँ, यहाँ पे मेरी सेल्फ इमेज खराब है। अब वहाँ पे देखना है कि कौन-सी चीज़ खराब है मतलब क्या लगता है तुम्हें अपने बारे में, कौन से बिलीफ हैं? फिर उसके और डीप में जाना है, फिर वहाँ पे रियलाइज़ करना है कि कहाँ से ये बिलीफ आया? क्योंकि तुम्हारा खुद का तो है नहीं वो बिलीफ कि तुमने खुद से बनाया है, किसी ने तुम्हें बोला है। अब तुम्हें पता चल गया कि ये बिलीफ किसी औरों के ज़रिए आया है, मतलब मेरा नहीं है, मैंने खुद से ये नहीं बनाई है। अब जाके तुम उस बिलीफ को क्या करना है, उसको तोड़ना है। उसको तोड़ोगे कैसे? रिपीटेड एक्शन से। छोटे-छोटे एक्शंस ऐसा नहीं कि तुम सडनली कुछ ऐसा काम करते हो वो बिलीफ खत्म होगा, नहीं होता है ऐसे। तुम्हें छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उस चीज़ को ब्रेक करने से रिलेटेड।
अगर तुम्हें सोशलाइज़ में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें खुद को एक ऐसा इंसान दिखाना है कि तुम एक्स्ट्रोवर्ट हो, अप्रोच कर सकते हो स्ट्रेंजर्स को, तो तुम्हें बस स्टार्टिंग में जितना स्लोली तुम जा सकते हो, बट ईज़ी वे में जाओ कि पहले तुम सिर्फ़ आई कॉन्टैक्ट कर पा रहे हो, स्ट्रेंजर को तुम बस स्माइल पास कर पा रहे हो। धीरे-धीरे तुम ज़रूरी नहीं है लड़कियों को अप्रोच करो, पहले लड़कों को अप्रोच करना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे थोड़ा-सा और हाई लेवल पे जाओ, फिर जाके लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट करो। मतलब कंप्लीटली स्ट्रेंजर, ऐसा नहीं कि तुम अपने जान-पहचान वाले से तो करते ही हैं हम ईज़ी, उसके लिए तो उतना वो नहीं चाहिए होता है। तो ये चीज़ें तुम्हें इम्प्रूव करनी है, ठीक है? तो जब तुम ये चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम्हारी सोशल लाइफ़ इम्प्रूव होती है फिर। जितने ज़्यादा एक्शन तुम लोगे, उस चीज़ की वज़ह से तुम्हारी सेल्फ में चेंज होती है। समझना इस चीज़ को। ईज़िली नहीं होती है बट रिपीटेड एक्शन से हो जाती है, ठीक है? उसके बाद अगर तुम्हारी किसी और चीज़ में वहाँ पे भी तुम्हें एक्शन ही लेने पड़ेंगे खुद को प्रूव करने के लिए। जितने ज़्यादा एविडेंस तुम्हारे पास होंगे, उतने ज़्यादा तुम्हारी जो सेल्फ में जो उसके चेंज होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। इसको ज़्यादा हार्डली लेने की वो नहीं है कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कुछ। नहीं, दैट्स इट। थैंक यू।